दोस्तों नमस्कार। इंटरनेट की इस दुनिया में इंटरनेट की मुहिम के माध्यम से शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पहला विरोध प्रदर्शन करके ये दिखा दिया है कि जो सिस्टम है उसके प्रति व्यवस्था को लेकर आज देश का युवा चिंतित है और सिस्टम को सुधारने की मांग कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बीच जो इस्तीफे की मांग की गई, इस बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को, जो कि अमेरिका से भारत लौटे हैं, क्या उन्हें डिपोर्ट तो नहीं किया गया है। बीते शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी सामने आया था। सवाल यह था कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पत्रकार ने रणदीप जायसवाल से पूछा, इस दीपके के भारत आने पर आखिरकार क्या अमेरिकी डिपोर्टेशन का एक्शन तो नहीं है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया, जिसके बारे में आगे इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दें कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिकी प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है और अमेरिका में गैर कानूनी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की बड़ी पैमाने पर डिपोर्टेशन की जा रही है। अब जब सवाल पूछा गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से, तो उन्होंने डिपोर्टेशन पर क्या कुछ कहा, डिपोर्टेशन को लेकर क्या बोले रणदीप जायसवाल। पत्रकार ने सवाल किया कि क्या अमेरिका के किसी विभाग द्वारा भारत को इस बारे में सूचित किया गया है कि अभिजीत दीपके को यूएस से डिपोर्ट किया गया है या उन पर किसी भी प्रकार से पासपोर्ट का दुरुपयोग करने का आरोप है। इस पर रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा, इस बारे में फिलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह सवाल ऐसे समय में सामने आया है जब अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान कर चुके। बता दें आपको कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नीट पेपर लीक हो जाने के बाद से ही इस्तीफे की लगातार मांग उठती हुई नजर आई, विपक्षी दलों के साथ साथ देश का एक बड़ा तबका जो यूथ का तबका है, उन्होंने ये मांग की कि इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ सरकार यदि पुख्ता एक्शन नहीं ले पा रही है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 22 लाख से ज्यादा बच्चों का जो भविष्य इस पेपर लीक के दौरान प्रभावित हुआ है, उसे आखिरकार तमाम उन दोषी लोगों को जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और केंद्रीय मंत्री को इस विषय पर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। लेकिन डिपोर्टेशन को लेकर के जो लगातार सवाल उठे कि अभिजीत दीपके को क्या डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के बोस्टन में अभिजीत दीपके रह रहा था और वहीं से इसने इस मुहिम की शुरुआत की। लेकिन जब सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि इस बारे में कोई विशेष अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। अब डिपोर्टेशन से संबंधित कुछ और जानकारी भी विदेश मंत्रालय ने साझा की है। इस साल कितने भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, इस विषय पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस साल अब तक अमेरिका से 1076 भारतीय नागरिकों को निर्वासित यानी डिपोर्ट किया जा चुका है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष अवैध प्रवासन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि साल 2025 में अमेरिका से कुल 3567 भारतीयों को निर्वासित किया गया। ट्रंप प्रशासन अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। जायसवाल ने कहा कि निर्वासन, प्रवासन और आवागमन के मुद्दों पर दोनों पक्ष लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा दोनों पक्षों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर लगातार चर्चा जारी है। मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना और उसे नियंत्रित करना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि इससे कानूनी प्रवासन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। दिल्ली में सीजेपी के नेता जो कॉकरोच जनता पार्टी, उसके संस्थापक अभिजीत दीपके के प्रदर्शन के मद्देनजर भारी सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम किए गए थे। यहां तक कि सीजेपी ने घोषणा करने के बाद जिस तरीके से अनुमति मांगी इस विरोध प्रदर्शन को लेकर,
उन्हें ये अनुमति भी मिल गई थी। बता दें आपको कि ये प्रदर्शन आखिरकार क्यों हो रहे हैं। ये प्रदर्शन सीजेपी के नेतृत्व में आयोजित किया गया है, जो युवाओं की नेतृत्व वाली एक ऑनलाइन मुहिम दिखाई दी। इस प्रदर्शन के माध्यम से सीजेपी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही की मांग कर रही है। यानी कि सीधे तौर पर सीजेपी की मांग यह है कि चाहे सीबीएसई का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो, एसएससी पेपर लीक का मुद्दा हो या सीयूईटी पेपर लीक का मुद्दा हो, तमाम ये ऐसे मुद्दे हैं जो देश के जेन जी जनरेशन से जुड़े हुए हैं और इनके जो सीधे सीधे शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। यदि शिक्षा का क्षेत्र ही भ्रष्ट हो जाएगा तो देश का भविष्य अंधकार में जा सकता है और सीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि इस सिस्टम के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई करते हुए दिखाई दे। अभिजीत ने दिल्ली पहुंचने से पहले गिरफ्तारी का डर जताया था। पिछले महीने एक इंटरव्यू में अभिजीत दिप्के ने कहा था कि उन्हें डर है कि अमेरिका से दिल्ली पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिप्के ने यह भी कहा था कि मुझे लगता है दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही दिल्ली पुलिस का काफिला मुझे तिहाड़ जेल ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच उनका परिवार महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित अपने घर से एक अज्ञात स्थान पर चला गया। हालांकि उनके पिता ने स्पष्ट किया कि उन्हें कोई धमकी नहीं मिली है। कुछ हफ्ते पहले व्यंग्यात्मक संगठन के रूप में शुरू हुई और सोशल मीडिया पर सनसनी बन चुकी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला बड़ा दिन प्रदर्शन करने का फैसला लिया। अभिजीत दिप्के ने हाल ही में इस प्रदर्शन की घोषणा करते हुए देश भर के छात्रों, उनके अभिभावकों और युवाओं से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने का आह्वान किया था। नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक और सीबीएसई का कक्षा 12वीं का बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में अनियमितताओं के मद्देनजर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति भी नहीं ली थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार अभिजीत दिप्के के दिल्ली पहुंचने तक विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में प्रशासन से विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। विरोध प्रदर्शन से एक दिन पहले सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और वरुण दास ने एक मैसेज जारी कर प्रेम और सद्भाव से भरे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया। बयान में कहा गया कि हम देश की शिक्षा प्रणाली को फिर से स्थापित करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी आवाज को अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। हम अपने लोकतंत्र और अपने इस खूबसूरत राष्ट्र को दोबारा प्राप्त करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा जो बवाल हो रहा है, ये पूरी जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके पीछे जो अभिजीत दिप्के हैं उनका पूरा यहाँ सहयोग नजर आता है। और ये अभिजीत दिप्के आखिरकार कौन है? सीजेपी के 30 साल के संस्थापक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है। हाल ही में बोस्टन यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में 2 साल का स्नातकोत्तर की डिग्री भी हासिल की है, यानी कि पीजी कोर्स की डिग्री हासिल की है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत द्वारा कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना तिलचट्टे और परजीवी से करने वाली टिप्पणियों पर मचे बवाल के बाद उन्होंने सीजेपी का गठन किया। इस संगठन को सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन मिला। पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या भाजपा के फॉलोअर से भी अधिक हो गई थी। और बीते शुक्रवार को जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया था और ये कहते हुए कि उन्हें अपने देश के संविधान पर पूर्ण विश्वास है और इसी के आधार पर वो भारत आ रहे हैं और भारत में संविधान को बचाने के लिए, युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। और उनके आह्वान पर एक बड़ा हुजूम दिल्ली के जंतर मंतर पर उमड़ कर आया और उस जंतर मंतर ने यहाँ पर जो माहौल बनाया सीजेपी के समर्थन में, वहां पर उनकी पार्टी के, उनके जो मुहिम थी उसके तमाम समर्थक इकट्ठा हुए और उन समर्थकों ने पूरे जोश खरोश से एक ही आवाज को उठाया कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं। आखिरकार केंद्र सरकार क्या इस पर कोई सख्त एक्शन लेगी? क्या शिक्षा मंत्री स्वयं अपना विभाग छोड़ते हुए नजर आएंगे, इस्तीफा सौंपते हुए नजर आएंगे, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा वापस लेकर कोई और पोर्टफोलियो ने
सौंपा जाएगा। फिलहाल बता दें आपको कि सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर के जानकारी जो लगातार सामने आ रही थी कि क्या अमेरिका से उन्हें डिपोर्ट तो नहीं किया गया है, विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा कि डिपोर्टेशन की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। अतः अभिजीत दीपके को अमेरिका से डिपोर्ट नहीं किया गया है, बल्कि वो खुद ही अपने विवेक से भारत लौटे हैं। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।